हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। दोस्तों क्या बताऊं, मैं जब भी आती हूं इस हवेली में एक नौकर भी था। लवकुश भी नहीं पता दिखाई दे रहा कहाँ है। आने दो, सबसे पहले उससे मैं बात करूंगी। चाची माँ प्रणाम। खुश रहो बेटा। अरे लवकुश बेटे, कहिए चाची माँ। कैसे हो तुम? मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ, आप अपना कहिए। मैं भी ठीक हूँ बेटा। किस लिए याद की मुझे? बस बेटा, तुम ही तो एक इस हवेली में हो जो कि मेरा दुख तुम ही समझते हो। हाँ, ये तो आप बात सही कह रही हैं। लवकुश बेटा, कहिए। ये भैया लोग नहीं जानते हैं मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। सही बात कह रहे हैं आप, बता दीजिए। ठीक है बेटा। दोस्तों, मेरा नाम शोभावती है। मैं जिला बाराबंकी राजनगर की रहने वाली हूँ और मैं इस घर की नौकरानी हूँ। इस घर के हमारे महाराज विक्रम सिंह थे और मेरी मालकिन जिनका नाम विद्यावती था। हमारे मालकिन के पास 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम अजय और छोटे बेटे का नाम शेखर था। और इसी घर में एक मंत्री रहता था, इसका नाम राय बहादुर सिंह था। दोस्तों क्या बताऊं, ये परिवार इतना खुशदिल था और इस परिवार में मुझे कितना मान सम्मान मिल रहा था, मगर इस परिवार में ऐसे खुशियां में आग लगा दिए कि क्या बताऊं, मुझसे तो कुछ कही नहीं जा रहा है। एक दिन की बात थी, इस परिवार में जो मंत्री राय बहादुर रहता था, एक दिन मालकिन विद्यावती दोनों बच्चों को लेकर कुंभ मेले गई और महाराज विक्रम सिंह अकेले थे। मैं उस वक्त उसी हवेली में झाड़ू लगा रही थी और यहाँ आवाज बाहर से आई और मैंने सोची कि आवाज कैसी आ रही है। दोस्तों उसी वक्त वो मंत्री हवेली में जाके पहुंचा और जब पहुंचा तो मैंने उसी पलंग के नीचे छिप गई। उसके बाद दोस्तों विक्रम सिंह को उसने गला दाब के उनकी हत्या कर दी और मैंने कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद वो हरामजादा मंत्री मालकिन की पीछा कर लिया और जाके पहुंचा उस कुंभ मेले में गंगा जी के तीरे। मैं भी उसका पीछा की, पर मैं वहां पहुंचते पहुंचते हमारी मालकिन विद्यावती को उठा के उसी दरिया में फेंक दिया। दोस्तों मैंने उन दोनों बच्चों को ढूंढने लगी। उसी मेले में हल्ला हुई, लोग इधर से उधर भागने लगे। मैंने बच्चों को बहुत ढूंढी मगर मुझे एक बच्चा मिला, छोटा बच्चा मिला जिसका नाम शेखर था। मैंने उसे अपने गोद में उठाकर और उस बच्चे को लेकर हवेली नहीं आई, मैं अपने कुटिया पे गई। उस बच्चे को पालन पोषण करके इस वक्त पढ़ा लिखा के इस वक्त बेटा मेरा पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है। दोस्तों मैं अब भी वही काम करती हूँ जैसे विक्रम सिंह खिया काम करती थी नौकरानी का, वैसे राय बहादुर सिंह खिया मैं काम नौकरानी करती हूँ।
एहसास नहीं होने देती हूँ, मगर राय बहादुर मुझे नौकरानी की हैसियत से नहीं, वो अपनी मालकिन की हैसियत से रखता है। दोस्तों, मैंने कसम खाई हूं कि जब तक शेखर बेटे को और अजय को उसका पूरा बदला नहीं चुका लूंगी, तब तक मैं यही काम करती रहूंगी, उनका हक दिलाऊंगी। जिस दिन मेरा ये काम हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई गम नहीं है। लवकुश बेटा। हाँ चाची। इस वक्त हाँ हाँ मैं चल रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि नहीं जाऊंगी तो राय बहादुर मुझे कहेगा ये समय से काम पर नहीं पहुंचती है। सही कह रही है आप। और एक बात है लवकुश बेटा, कहिए। राय बहादुर का कहना भी है। क्या कहना है? अगर कोई पूजा करता है तो सिर्फ राय बहादुर सिंह की पूजा करिए, किसी भगवान की पूजा नहीं कर सकते। और किसी ने भगवान की पूजा की हाँ हाँ तो उसकी दोनों आंख गंवाना पड़ेगा। ओहो। बेटा, मैं तो यही कहती हूँ, हाँ चाची। अगर तुम जहाँ भी पहुँचोगे, हाँ हाँ इतनी बात तुम कहना। हाँ। और मैं भी जहाँ पहुँचूंगी इतनी बात कह के रहूंगी। बहुत अच्छी बात। ठीक है बेटा, मैं चल रही हूँ। चलिए चलिए, मैं भी चल रहा हूँ। लवकुश, तुम नहीं आओगे क्या? हमार तो इरादा है कि माई कैसे जौन है अब ऊपर का खोपड़ी चढ़ के पूजा करी, हम दूरिये ही रहा तभी ठीक वहाँ। चलो ठीक है, लेकिन हाँ भैया, आप मेरे मेरे साथ हम रहना। साइड में खड़ा रहा। ठीक है ठीक है। ठीक है भैया। कि ऊंची अटरिया मोरी मैया जी की, मुँह से चढ़ो न उतरो जाए, आज खबर करो मोरी मैया जी को, मोरी बहिया पकड़ ले जा, कि मैया दिल मेरा क्या बात है? खो गया इन पहाड़ों में। दिल मेरा हो गया इन पहाड़ों में मैया। बहुत सच्चे मन से माँ की आराधना कर रहे हैं भैया हमारे, बहुत अच्छी बात। इन पर्वतों के ऊंचे नजारों में, इन पर्वतों के ऊंचे नजारों में मैया दिल मेरा खो गया इन पहाड़ों में मैया। क्या बात है? सवाली आते हैं मुरादे पाते हैं, सवाली आते हैं मुरादे पाते हैं, सवाली आते हैं मुरादे पाते हैं, सवाली आते हैं मुरादे। झोली भर भर के लोग जाते हैं, झोली भर भर के लोग जाते हैं, झोली भर भर के वो जाते हैं। इन पर्वतों जय हो माता रानी की।
इन पर्वतों के ऊंचे नजारों में, इन पर्वतों के ऊंचे नजारों में मैया दिल मेरा हो गया इन पहाड़ों में। इधर आओ बेटा। कहिए चाची। मैं क्या देख रही हूँ हाँ कि ठाकुर साहब का हुक्म था कि जो भी पूजा करेगा सिर्फ मेरा पूजा करेगा। सही कह रहे हैं आप। मगर उन्हीं का बेटा विजय खुद ही पूजा कर रहा है भगवान की। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं चल रही हूँ विजय बेटे से बात करती हूँ। ठीक है ठीक है। अरे विजय बेटा, क्या बात है? अरे बेटे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम है? आखिर क्या चीज? तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है? मुझे तो कुछ नहीं मालूम है। अरे आप बताइए। पूजा करनी है तो अपने पिताजी की पूजा करिए। क्या कि अगर मैं पूजा करूं तो अपने पिताजी की? हाँ बेटा। लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप साफ साफ बताइए। मेरी बात सुनिए। अरे कहो बीज बेटा पूजा करने को आया, करने को आया और पिताजी का समाचार कुछ ना तू पाया। पिताजी को समाचार अगर पूजा करनी है तो पिताजी की करिए, अगर पूजा करनी है तो पिताजी की करिए, नहीं दोनों आंखें गंवाना पड़ेगा, नहीं दोनों आंखें। बेटा विजय, पूजा करनी है तो सिर्फ अपने पिताजी की पूजा करिए, नहीं तो दोनों आंख तुम्हें गंवाना पड़ेगा। ये बात है तो आप मेरी बात को सुनिए। कहिए बेटे। कि अच्छा किया शोभावती, अच्छा किया शोभावती जो तुमने सुनाया, अच्छा किया। अच्छा किया शोभावती जो तुमने सुनाया और पिताजी की बातें जो तुमने बताया, पिताजी की बातें। नहीं छोड़ सकता दुर्गा माँ की मैं पूजा, चाहे आँख मेरी
गवाना पड़ेगा चाहे आँख मेरी। देखिए विद्यावती, दुनिया मानती होगी इस फैसले को, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं तो पूजा सिर्फ माता रानी की करूंगा और किसी की नहीं। ठीक है बेटा विजय, मेरा जितना फर्ज था मैं आपको बता दी। आपकी इच्छा है, आप पूजा करिए। ठीक, मैं चल रहा हूँ माता रानी के दरबार में। कि ममता की मंदिर है माँ, माँ तेरी महिमा महान, माँ तेरी सूरत पे सोने की मूरत पे करता है सारा जहां, माँ तेरी सूरत पे। ममता की मंदिर है माँ, माँ तेरी महिमा महान, ममता की मंदिर है माँ, माँ तेरी महिमा महान, माँ तेरी सूरत पे सोने की मूरत पे मरता है सारा जहां, माँ तेरी सूरत पे। नाकों में नथिया, कानों में बाली, गाले में सोहे तेरे हार माँ। नाकों में नथिया, कानों में बाली, नाकों में नथिया, कानों में बाली, गाले में सोहे तेरे हार माँ। सिंह सवारी माँ, हाथ कटारी माँ, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। सिंह सवारी माँ, हाथ कटारी माँ, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। ममता की मंदिर है माँ, माँ तेरी महिमा महान, ममता की मंदिर है माँ, माँ तेरी महिमा महान, माँ तेरी सूरत पे सोने की मूरत पे मरता है सारा जहां। लवकुश बेटा, ये चाची। बेटा ठाकुर साहब के पास हाँ हाँ, तुरंत फोन करिए, ठीक है ठीक क्योंकि है। विजय मेरे कहने से समझा नहीं। लीजिए फोन। हेलो। हेलो, अरे ठाकुर साहब, आप तुरंत आ जाइए, क्या हुआ? मंदिर पे आ जाइए। तुरंत आपको अचानक बुलाया जा रहा है, क्योंकि आपके कहने के अनुसार कोई आपकी पूजा नहीं बल्कि माता रानी की पूजा कर रहा है। आइए, तुरंत आइए। क्या कहा? आ जाइए। हाँ बाबू साहब, तुरंत आइए। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। आइए आइए। ठीक है, रखिए। आ रहे हैं जी। जय भगवान। कहिए, अगला कौन सा इंसान है जो कि हमारी पूजा नहीं बल्कि एक देवी की पूजा कर रहा है? बोल। वो मैं नहीं बताऊंगा, तो? वो चाची जी खुद ही आपको बताएंगी। चाची जी बतलाइए। ओ शोभावती, हाँ ठाकुर साहब, अचानक मेरे पास फोन करके इस मंदिर के पास बुलाने का मतलब क्या है? बोलो। अरे बुलाई हूँ किसी लिए, क्या बताऊं बात। अगर
समझ में कुछ आ रहा ना इस घर का राज समझ में। मैं तुम्हें किस लिए बुलाई हूं आप जानना चाहते हो? जी हाँ, आखिर बात क्या है जो कि मुझे अपने पास बुलाई हो? अरे बुलाई किसी लिए क्या है दिल की बात। इस घर की रात समझ में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन शोभावती, तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ शब्दों में जाहिर करो। आखिर बात क्या है? जो कुछ कहना है साफ साफ बोलो। सभी पूजा आपकी करते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, मगर आपका बेटा विजय आपकी पूजा नहीं करता है, वो भगवान की पूजा करता है। शोभा, जबान को लगाम दे। कहीं अगर मेरी खोपड़ी घूम गई तो मैं कसम में तुझे भी इस दुनिया से जुदा कर दूंगा। अगर मेरे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठाकुर साहब, मैं आपकी नमक खाई हूं और आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आप जो कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मगर अपने वादे से कभी बदलना नहीं तो ये नग्गर और जमाना तुम्हें क्या कहेगा। आप देखना चाहते हो कि अपने बेटे का इतनी थोड़ी सी बात मैंने क्या कर दी, मैंने मुझे मारने की इतनी भारी धमकी। अब मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हारे बेटे के पास ले चल रही हूँ। चलिए, मंदिर के पास मैं देखता हूँ। वैष्णो में शोभावती सच कह रही है, ये मेरी औलाद है। इस राजनगर की जनता मेरी पूजा करती है, और मेरी औलाद होकर के मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मैं इससे बात करता हूँ, पूछना चाहता हूँ। क्यों बे हरामखोर, तुम्हें जरा ये शर्म नहीं आई साले? अरे चुल्लू भर पानी में डूब कर तुम्हें तो मर जाना चाहिए। मेरी बात कान खोल कर सुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और बात मेरे विजय संग सुनो ध्यान से, बात मेरी। बात मेरी विजय संग सुनो ध्यान से, पूजा करती है जनता हमारी, सुनो नाम मेरा गवाने अब क्यों आया तू? पूजा करनी है कर तू मेरी आज।
तो ऐश के बाद तुझे मेरी पूजा करनी होगी। अगर मेरी पूजा के सिवा किसी और की पूजा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि तुझे अगर पूजा करना है तो मेरी करो, जी हाँ। किसी और की नहीं। तो आप मेरी बात को सुनिए। बोल क्या कहना चाहता है। कि पूजा करता हूँ पापा आज दुर्गे मैया का मैं, आपकी पूजा पापा करूँगा नहीं। चाहे जो भी सजा दे ऐ पापा मेरे, चाहे जो भी सजा दे ऐ पापा मेरे, आपकी बात पापा मैं मानूं नहीं। चाहे जो सजा दूंगा तो मेरी पूजा नहीं करेगा बल्कि देवी माँ की पूजा करेगा। तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तू मेरी पूजा नहीं करेगा तो आज मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि ये गांव के लोग मुझे देखकर सारे पहचानने से हराम खोर। अबे सुने पाजी नमक हराम, अबे सुने पाजी नमक हराम, किया क्यों शैतानी का। छोड़ दे देवी की पूजा बात मेरी मान ले, वरना हंटर से मैं मारूं आज तो मुझको। मार कर खींचूं तेरी खाल, किया क्यों शैतानी का। अगर तुझे पूजा करनी है तो मेरी करनी है, अन्यथा किसी देवी देवल देवता की पूजा कहीं करनी है, समझे। पिताजी बोल मैं क्या कहना चाहता है। आप मेरी बात को सुनिए। पिताजी कहे ना लीजिए माँ, तेरा कहना क्या मालूम। साला कह रहा है अभी पिताजी कहना लीजिए मैं। साला तो मेरी औलाद है तो मुझे सीख दे रहा है, समझा रहा है। बोल। पिताजी कहे ना लीजिए माँ, क्या मालूम। और किया ना शैतानी का काम।
तू भगवान की बात कर रहा है? बोल हरामखोर। चलावो ना कोलेता। कौन है साले, काट कर रख दूंगा। और किया ना शैतानी का। हरामखोर, शैतानी का काम नहीं बल्कि तू इंसान का काम किया है। वो हालात करवा देंगे कि तू इस राजनगर को साले अपनी आंखों से देख नहीं पाएगा। शोभावती, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इस हरामखोर के सारे कपड़े उतरवा लो और इसके बदन पर सैकड़ों हंटर लगाओ और जल्लाद बुलवा कर इसकी दोनों आंखें फोड़वा कर इस राजनगर से बाहर करवा दो। अच्छी बात है। मैं चलता हूँ।